आपकी मेमोरी 2.5 पेटाबाइट्स है, यानी कि इतनी कि आप लगातार 300 सालों तक यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं और आप उनकी छोटी से छोटी चीजों को याद रख सकते हैं। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि आप चीजों को भूल जाते हैं? देखिए, इन सब का लेना देना ट्रेनिंग से है, क्योंकि आपके ब्रेन को ट्रेन नहीं किया गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जिनकी मदद से आपकी याद करने की क्षमता कम से कम 10 गुना तो बढ़ ही जाएगी। तो पहले जानते हैं कि आपकी मेमोरी जो है किन किन चीजों से अफेक्ट होती है। आपकी मेमोरी जो है 3 चीजों से अफेक्ट होती है। पहला है जीन्स, दूसरा है एज और तीसरा है ट्रेनिंग। देखिए, जीन्स आपको अपने माता पिता से मिलता है, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। दूसरा है एज, जितनी ज्यादा आपकी एज होती है उतनी ही आपकी लर्निंग कैपेसिटी कम होती जाती है। और तीसरी है ट्रेनिंग। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके जीन्स कुछ खास नहीं हो तो भी चलेगा, आपकी एज बहुत ज्यादा हो तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपको अच्छी ब्रेन ट्रेनिंग दी गई है तो आप बहुत लंबे लंबे लिस्ट और बहुत लंबे पैराग्राफ्स आराम से याद कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको म्नेमोनिक्स के बारे में बताने वाला हूँ। ब्रेन ट्रेनिंग की दुनिया बहुत बड़ी है और उसी का एक छोटा सा पार्ट है म्नेमोनिक्स। अब ये म्नेमोनिक्स का मतलब क्या है? देखिए, म्नेमोनिक्स का मतलब है कोई भी एक तरीका, कोई एक डिवाइस या फिर कोई टेक्निक जिसकी मदद से आपकी याद करने की क्षमता बढ़ जाए, उसे कहते हैं म्नेमोनिक्स। इस वीडियो में हम जानेंगे 3 टाइप के म्नेमोनिक्स के बारे में। पहला है एक्रोनिम, दूसरा है एक्रोस्टिक्स और तीसरा है राइम म्नेमोनिक। तो पहला है एक्रोनिम। मुझे आज भी रेनबो के कलर्स याद हैं, क्योंकि मुझे बचपन में एक वर्ड बताया गया था, विबग्योर, और इसका हर लेटर जो है वो एक कलर को रिप्रेजेंट करता है। तो वी का मतलब है वॉयलेट, आई का मतलब है इंडिगो, ई का मतलब है ब्लू, जी का मतलब है ग्रीन, वाई का मतलब है येलो, ओ का मतलब है ऑरेंज और आर का मतलब है रेड। तो इसकी मदद से मुझे रेनबो के कलर्स बहुत आसानी से याद हो गए, बिना किसी मेहनत के। तो आप भी ऐसा ही कुछ कर सकते हैं। आपको बस लिस्ट को लेना है और उसके फर्स्ट लेटर्स को लिख लेना है और उन फर्स्ट लेटर से कोई एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है और उसके बाद आप उसे आसानी से याद कर लेंगे। इसी को कहते हैं एक्रोनिम। एक्रोनिम को वैसे फर्स्ट लेटर म्नेमोनिक भी कहते हैं। दूसरा है एक्रोस्टिक्स। देखिए, मुझे प्लैनेट्स के नाम बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि बचपन में मुझे बताया गया था एक सेंटेंस जो था, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। देखिए, इसका हर एक लेटर जो है वो एक प्लैनेट के लिए होता है। तो एम का मतलब है मर्क्यूरी, वी का मतलब है वीनस, ई का मतलब है अर्थ, और इसी तरीके से 8 प्लैनेट्स के नाम आते हैं। तो आप भी ऐसा ही कुछ कर सकते हैं। आपको कोई लिस्ट याद करनी है, उसके हर वर्ड को लेना है और उसके फर्स्ट लेटर को लिख लेना है और उस फर्स्ट लेटर से आपको एक सेंटेंस बनाना है और फिर उस सेंटेंस को याद कर लीजिए और आपको आसानी से याद हो जाएगा। तीसरा है राइम निमोनिक। वॉशिंग पाउडर निरमा, मुझे आज भी ये बहुत अच्छे से याद है। पता नहीं ये ऐड आज आता भी है या नहीं। मैंने बहुत सालों पहले टीवी देखना छोड़ दिया, फिर भी मुझे ये इसलिए याद है क्योंकि ये एक राइम है। हमारा दिमाग राइम को बेटर तरीके से याद रखता है। आप याद कीजिए, जब आप किसी गाने को 2 बार सुनते हैं तो तीसरी बार आप उसे आराम से गा लेते हैं। आप उसे याद करने की कोशिश भी नहीं करते, फिर भी वो आपकी जुबान पे आ जाता है। आपको कुछ ऐसा ही करना है दूसरी चीजों के साथ। आपको जो भी याद करना है उसको एक गाने के फॉर्म में बोलिए, उसको एक रिदम में बोलिए। जब आप इस तरीके से बोलेंगे तो वो रिदम रजिस्टर हो जाएगा और आप उसे याद कर लेंगे। अगर आपको ये सच नहीं लग रहा तो आप इसे ट्राई करके देख लीजिए। देखिए, ब्रेन ट्रेनिंग की दुनिया बहुत बड़ी है और इसमें बहुत से मेथड्स हैं। इस मेथड के अलावा चेन मेथड, पर्सनल निकनेम मेथड, हाइड एंड सीक मेथड, पेग सिस्टम मेथड और ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं मेमोरी टेक्निक्स पे और सारे वीडियोस बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में लिखिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।